देखिए हम देख रहे हैं कौन सा हर्शेज एक्सपेरिमेंट। हमने बताया था ये इन्होंने एक्सपेरिमेंट जो किया था जो बैक्टीरियोफेज लिए थे, इन्होंने किस पर किया था, एक बैक्टीरियोफेज लिया था। इस बैक्टीरियोफेज के प्रोटीन को, किसको, प्रोटीन को प्लस किसका, इसके डीएनए को इन्होंने क्या किया था, रेडियो एक्टिव किया था। किस फॉर्म में, रेडियो एक्टिव। प्रोटीन के किसको, सल्फर को क्या लिए थे, सल्फर, कैसा, रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव सल्फर लिए थे, ठीक है। और डीएनए में क्या लिए थे, फास्फोरस को रेडियो एक्टिव लिए थे, रेडियो एक्टिव फास्फोरस लिए थे। ऐसे देखेंगे तो आपको, ठीक है, क्या क्या लिए थे इन्होंने, रेडियो एक्टिव क्या लिए थे, रेडियो एक्टिव सल्फर लिए थे। और डीएनए में क्या था, रेडियो एक्टिव फास्फोरस लिए थे। इन्होंने दो टाइप के क्या रेडियो एक्टिव लिया, ठीक है। देखिए पहला एक्सपेरिमेंट, जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या लिया इन्होंने, एक बैक्टीरिया लिया, बैक्टीरियोफेज, क्या लिया, बैक्टीरियोफेज। देखिए ठीक है, बैक्टीरियोफेज इन्होंने लिया। नेक्स्ट इसका ये क्या है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। फर्स्ट ये क्या, इसकी कोट है, कवरिंग है, इसकी कोट कैसा था, रेडियो एक्टिव सल्फर लिए थे। पहला क्या लिया इन्होंने, पहले एक्सपेरिमेंट में इसकी प्रोटीन की कोट को क्या किए, रेडियो एक्टिव लिए। जो कैप्सूल था इसका प्रोटीन का बना होता है, कैसा लिए, सल्फर, ठीक है, रेडियो एक्टिव लिए, कैसा, रेडियो एक्टिव फॉर्म में, ठीक है। इन्होंने रेडियो एक्टिव लिया। अब इस बैक्टीरियोफेज को देखो, बैक्टीरियोफेज मतलब होता है ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया पर अटैक करता है। तो इन्होंने क्या किया, इस वायरस को किस पर अटैक कराया, बैक्टीरिया पर, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, बैक्टीरिया पर। जब जानते हैं वायरस जब क्या करता है, इन्फेक्शन करता है, तो वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल केवल क्या होता है, होस्ट सेल में जाता है और उसकी कोड क्या होती है, बाहर की तरफ हो जाती है। तो देखो जब इन्होंने क्या किया, बैक्टीरियोफेज को इस पर किया, तो इसका जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, एक तो जेनेटिक मटेरियल किसका है, वायरस, बैक्टीरिया का है। और वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या किया, इसके अंदर एंटर किया। और नेक्स्ट इन्होंने जब इसकी एनालिसिस किया कि इसमें देखे कि रेडियो एक्टिव जो सेल है, सेल के अंदर रेडियो एक्टिव मिला कि नहीं। तो इन्होंने देखा इसके अंदर जो भी जेनेटिक मटेरियल, जो भी चीज़ें यहाँ पर बना, इस वायरस के, बैक्टीरिया के अंदर जो भी चीज़ें बना, सब के सब कैसा था, नॉर्मल था। कैसा था, नॉर्मल, क्योंकि कैसा ना, नो रेडियो एक्टिव था। पहला देखो इन्होंने सबसे पहले क्या किया, देखो डीएनए है, ये क्या है, डीएनए है। अब इन्होंने एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि यदि यहाँ पे इसके पास, इस बैक्टीरियोफेज के पास दो ही चीज़ें हैं, एक तो क्या है, इसकी प्रोटीन की कवरिंग है, प्लस क्या है, कौन सा, डीएनए है। इसके सिवा इसके पास और कोई चीज़ें नहीं है। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट में इन्होंने प्रोटीन के पास जो सल्फर है उसको क्या कर लिए, रेडियो एक्टिव। यदि रेडियो एक्टिव, यदि प्रोटीन होगा, यदि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल होगा, तो एक बैक्टीरिया के अंदर जाएगा, इस बैक्टीरिया के अंदर जाने के बाद नया बैक्टीरियोफेज बनाएगा, ठीक है, नया बैक्टीरियोफेज बनाएगा। तो जो भी बैक्टीरियोफेज बनेगा वो रेडियो एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि हमारा प्रोटीन रेडियो एक्टिव है। तो जो प्रोटीन रेडियो एक्टिव है यहाँ पर जाएगा, तो प्रोटीन जब जाएगा तो प्रोटीन भी कैसा मिलेगा हमें, जब कोई भी नया वायरस बनेगा इसके अंदर जाने के बाद, तो जो कैसा बनना चाहिए, रेडियो एक्टिव। तो पहले एक्सपेरिमेंट में उन्होंने रेडियो एक्टिव सल्फर लिया, जो प्रोटीन रेडियो एक्टिव था। जब प्रोटीन रेडियो एक्टिव था तो इन्होंने देखा इसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए इसके अंदर गया, और यहाँ पे जो भी वायरस बैक्टीरियोफेज बना, सब के सब कैसे बने, नॉर्मल, कोई भी रेडियो एक्टिव नहीं बना, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया,
ठीक है, देखिए नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या किया इन्होंने, फिर से बैक्टीरियोफेज लिए, ठीक है, और इसका ये जेनेटिक मटेरियल है। अब इन्होंने नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या किया, इसका प्रोटीन कैसा लिया, नॉर्मल एकदम, जो प्रोटीन था रेडियो एक्टिव नहीं है। दूसरे बैक्टीरियोफेज का इन्होंने क्या किया, पहले का प्रोटीन रेडियो एक्टिव नहीं है, कैसा प्रोटीन, प्रोटीन का कौन सा, सल्फर, ठीक है। अब दूसरा इन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया, डीएनए, डीएनए में जो फास्फोरस रहता है उसको रेडियो एक्टिव किए, तो इसका क्या हुआ, जो फास्फोरस है वो रेडियो एक्टिव है, रेडियो एक्टिव फास्फोरस। तो यहाँ पे जो डीएनए है, डीएनए अब कैसा हो गया, रेडियो एक्टिव, ठीक है। यहाँ पे कैसा कौन सा था, प्रोटीन रेडियो एक्टिव था। यदि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल में एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है करेक्टर को लेकर, तो प्रोटीन के पास क्या था, रेडियो एक्टिव था, तो जो भी नया वायरस बनता सब रेडियो एक्टिव बनना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे रेडियो एक्टिव नहीं बना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फिर इन्होंने क्या किया, फिर से बैक्टीरिया लिया है, ये क्या है, बैक्टीरिया लिया, ठीक है। इस बैक्टीरिया का कुछ अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल है। अब देखिए ये वायरस फिर से इस पर अटैक करेगा, ठीक है, और इसका जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर गया। जब इसके अंदर इंटर किया तो इन्होंने देखा यहाँ पर जो भी जेनेटिक, जो भी नए नए वायरस बने, जो भी बैक्टीरियोफेज यहाँ पर जो बन रहा था, जो भी यहाँ पर जो भी बैक्टीरियोफेज बना था, सबके सब बैक्टीरियोफेज कैसा मिला, रेडियो एक्टिव, सबके सब कैसे मिले, रेडियो एक्टिव। मतलब डीएनए को रेडियो एक्टिव करने के कारण, ठीक है, जो भी नए वायरस बने कैसे बने, रेडियो एक्टिव, मतलब डीएनए जैसा रहेगा वैसा ही नेक्स्ट जनरेशन में आएगा। तो डीएनए रेडियो एक्टिव होने के कारण सबके सब कैसे हुए, रेडियो एक्टिव, जिससे प्रूफ हो गया कि डीएनए क्या है, एक जेनेटिक मटेरियल है। यही एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या करता है, कैरेक्टर को ट्रांसफर करने का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये तो हमने देख लिया क्या है, एक्सपेरिमेंट, कैसे हमने सर्च किया कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है कि नहीं है, ठीक है। हमने देखा था डीएनए का स्ट्रक्चर, ठीक है। डीएनए का आज हमें देखना है कौन सा, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। डीएनए का क्या देखना है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट कौन सा है, स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर था जो वाटसन क्रिक ने दिया था, हमने ये देख लिया था। देखिए यहाँ पे देखिए डीएनए का हमने देखा था क्या, इधर देखिए डीएनए का ये हमने देखा था क्या, डीएनए जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, ये स्ट्रक्चर हमने देख लिया था कि कौन कौन सी चीज़ पाई जाती है। डिस्कवरी, सबसे पहले डबल हेलिक्स मॉडल की डिस्कवरी फ्रैंकलिन विल्किन ने किया था। किसके थ्रू किया था, एक्सरे डिफ्रैक्शन द्वारा। इसको क्या हुआ, स्ट्रक्चर का फॉर्म कौन, 3D डायग्राम स्ट्रक्चर किसने दिया था, वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। कि डीएनए किस किस चीज़ों से मिलकर बना होता है, ठीक है, एक हेलिक्स में क्या होता है, ये चीज़ें हमने देख लिया था, ये पिछले लेक्चर में आप देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखो एक देखा था न्यूक्लिक एसिड, नाइट्रोजनस बेस कौन कौन सा होता है, ठीक है। दूसरा पेंटोज शुगर कौन सा होता है, ठीक है। पेंटोज शुगर हमने बताया था, डीऑक्सीराइबोज शुगर किस में प्रेजेंट होता है, डीएनए में प्रेजेंट होता है, ठीक है। यही हमें आज देखना है, ठीक है। डीएनए का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कौन सा देखना है, डीएनए का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में देखो सबसे पहला डीएनए को बनाना है तो डीएनए किससे है, इसमें डीऑक्सीराइबोज शुगर C5H10O4 होगा, प्लस नाइट्रोजनस बेस में साइटोसिन, थायमिन, एडेनिन, ग्वानिन होगा, ठीक है। प्लस कौन सा होगा, फास्फेट ग्रुप होगा, ठीक है। क्या होगा, इन्हीं तीनों चीजों से मिलकर क्या हुआ, पूरा का पूरा हमारा डीएनए बना है। अब इसी तीनों चीजों को मिला बनाना है तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इसी से बनेगा।
सबसे पहला हमें क्या स्ट्रक्चर बनाना है, डीऑक्सीराइबोस शुगर का। तो हम पीछे डीऑक्सीराइबोस शुगर का स्ट्रक्चर बनाए हैं, देखो ठीक है, ये था इसका, ये पहला नंबर कार्बन था। पहले कार्बन पर हमने कहा था यहाँ पर क्या होता है, H प्रेजेंट हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, यहाँ पे OH ग्रुप होता है, यहाँ पर क्या है, H होता है, दूसरे कार्बन पर O क्या होता है, रिमूव हो जाता है, जिसके कारण हम क्या कहते हैं, डीऑक्सीराइबोस शुगर। यहाँ पे OH होता है तीसरे कार्बन पर, यहाँ पर H, ये चौथा कार्बन है H, और यहाँ पर CH2OH। ये स्ट्रक्चर था कि नहीं, ठीक है। पहला स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले स्ट्रक्चर में देखो हमने कहा था जब नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोज शुगर जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा। क्या बनेगा, न्यूक्लियोसाइड। देखिए हमने कहा था क्या, नाइट्रोजनस बेस प्लस किसको, पेंटोज शुगर मिलाएंगे तो न्यूक्लियोसाइड बनेगा। न्यूक्लियोसाइड में हम क्या मिला देंगे, फास्फेट ग्रुप जोड़ देंगे तो न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा, और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलेंगे तो डीएनए बन जाएगा। तो पूरा पिछला स्ट्रक्चर आप ये वाला देख लीजिएगा। देखिए हमने कहा था न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है, जो न्यूक्लियोटाइड है न्यूक्लियोसाइड से मिलकर बना है, फास्फेट ग्रुप से बना है। न्यूक्लियोसाइड में नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर है, तो मतलब न्यूक्लियोसाइड देखो, नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोज शुगर जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोसाइड में फास्फेट ग्रुप जोड़ देंगे तो क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड। और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, डीएनए। बस वही स्ट्रक्चर हमें जोड़ना है, ठीक है, बस उसी स्ट्रक्चर को हम देख रहे हैं। पहला हमने क्या बना दिया, डीऑक्सीराइबोस शुगर। अब याद रखना एक आपको पॉइंट, जो नाइट्रोजनस बेस है, एक पॉइंट याद रखना है, जो नाइट्रोजनस बेस है वह कार्बन के क्या है, कार्बन नंबर फर्स्ट पर जुड़ता है। क्या, कार्बन नंबर फर्स्ट पर क्या होता है, ऐड होता है। ये पॉइंट याद रखना, कार्बन नंबर फर्स्ट पर। कार्बन नंबर फर्स्ट कौन सा है, देखो कार्बन नंबर फर्स्ट ये है, सेकेंड ये है, थर्ड ये है, 4 ये है, 5 ये। तो हमेशा नाइट्रोजनस बेस मतलब साइटोसिन, थाइमिन, ग्वानिन एंड एडेनिन कहाँ जोड़ना है, कार्बन नंबर फर्स्ट पर जोड़ना है। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट आप याद रखिएगा, क्या होगा, जो पेंटोज शुगर है इससे जो कौन सा जुड़ेगा, फास्फेट ग्रुप। जो फास्फेट जुड़ता है, फास्फेट किससे जुड़ता है, कार्बन नंबर 5 एंड कार्बन नंबर 3 से। किसके से जुड़ता है, कार्बन नंबर 5 एंड कार्बन नंबर 3 से जोड़ना है। बस अब यही हमें जोड़ के दिखाना है। चलिए देखिए हम जोड़ते हैं। सबसे पहला नाइट्रोजनस बेस को कार्बन नंबर फर्स्ट से जोड़ते हैं, कार्बन नंबर फर्स्ट से हम नाइट्रोजनस बेस जोड़ रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं मान लीजिए साइटोसिन, ठीक है। दूसरा अब हमें को क्या जोड़ना है, कौन सा, फास्फेट ग्रुप। फास्फेट ग्रुप मतलब किससे, 5वें कार्बन से प्लस तीसरे कार्बन से। देखिए यहाँ पर क्या है, फास्फेट ग्रुप का स्ट्रक्चर हमने देखा था P, एक मिनट रुकिए थोड़ा सा, चलिए देखिए इसका फास्फोरस, डबल वन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन माइनस, ये स्ट्रक्चर था, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, यहां से हम OH रिमूव करेंगे तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर निगेटिव, तो यहाँ पर क्या होता है, बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ से देखो हमने OH रिमूव किया, OH रिमूव किए तो ये क्या हुआ, यहाँ से ये बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। क्या बन गया, एक बॉन्ड बन गया। तो देखो कार्बन नंबर तीसरे से क्या हुआ, फास्फेट जुड़ा, यहाँ से ये माइनस चार्ज हट गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब किससे, तीसरे से हमने जोड़ दिया, अब चौथे से जोड़ना है, और पांचवें से जोड़ रहे हैं तो यहाँ से फिर से क्या रिमूव कर दीजिए, OH रिमूव कर दीजिए और फास्फेट को जोड़ दीजिए। फास्फेट को जोड़िए, O फास्फोरस, फास्फोरस,
डबल बॉन्ड, ठीक है, इस फॉर्म में। नेक्स्ट देखो ऐसे ही दूसरा आप बनाएंगे, देखिए सेम ऐसे ही दूसरा डीऑक्सीराइबोज शुगर, थोड़ा दूर बन गया, देखिए कौन सा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे देखो पहला यहाँ पे OH, यहाँ पे क्या रहेगा H H H OH, ठीक है, यहाँ पर HCH2OH, यहाँ पे क्या CH2OH, ठीक है। अब देखो ये पांचवा कार्बन है, पांचवें कार्बन से यहाँ पे OH को रिमूव करिए, OH को रिमूव किए, फिर देखिए इसको हम क्या करें, जोड़ दें, किससे जोड़ दें, पांचवें कार्बन से। फास्फेट जुड़ गया पांचवें कार्बन से कि नहीं। अब फास्फेट फिर किससे कार्बन से जोड़ना है, तीसरे कार्बन से। यहाँ से OH रिमूव करिए, क्या करिए, OH रिमूव करिए, फिर से क्या करिए, यहाँ पे O ऑक्सीजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन, ठीक है, जोड़ दिए। देखो पांचवें कार्बन से जोड़ना है OH रिमूव करके, और तीसरे कार्बन से। फिर देखिए यहाँ पर क्या है, पहले कार्बन पर नाइट्रोजनस बेस जोड़ना है, यहाँ से रिमूव करिए, रिमूव करिए, यहाँ पे क्या लाइए, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए एडनिन हम जोड़ दिए, ठीक है, एक स्टैंड बना। अब देखिए ये स्टैंड कैसे बना, ये स्टैंड बन गया है, ठीक है, एक धागा बन गया। देखो फास्फेट कितने कार्बन से जुड़ा है, पांचवें। यदि पांचवें कार्बन से फास्फेट जुड़ा होता तो 5 प्राइम कहते हैं। यदि क्या है लास्ट में, देखो किससे जुड़ा है, तीसरे से जुड़ा है, तो लास्ट में हम कहते हैं 3। तो इसीलिए डीएनए का 1/5 होता है, दूसरा क्या होता है 3 होता है, मतलब 5 प्राइम होता है और 3 प्राइम होता है। 3 प्राइम क्या करते हैं, जब क्या होता है फास्फेट लास्ट के डीऑक्सीराइबोज शुगर के तीसरे कार्बन से जुड़ा है, और यहाँ पे लास्ट के क्या है, पहले कार्बन, पांचवें कार्बन से जुड़ा है, ठीक है। दूसरा स्टैंड हम जानते हैं, दूसरा स्टैंड बनाते हैं। देखो हमने बताया था एक क्या होगा स्टैंड, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे अब क्या होगा 3 होगा दूसरा स्टैंड का, और यहाँ पे क्या होगा 5। तो क्या होता है, अपोजिट होता है कि नहीं। तो इसी स्ट्रक्चर को हमें उल्टा कर देना है, ऐसे रोटेट कर देना। ध्यान से देखो कैसे रोटेट करना है, इसको ऐसे करना है, ऐसे रोटेट कर देना है, इस वाले पार्ट को इधर ला देना है और इसको इधर ला देना है, ठीक है। देखिए रोटेट करिए, ऑक्सीजन, देखिए जब रोटेट करेंगे इसको इधर से ऐसे लाएंगे रोटेट करके, ये वाला ऑक्सीजन यहाँ पे हो जाएगा, ये कार्बन इधर आ जाएगा, ये इधर। तो देखो यहाँ पे क्या आ गया, OH आ गया पहला कार्बन, यहाँ पे H आ गया, ये पहला कार्बन हो गया। देखिए इसको आपको ऐसे डायरेक्ट नहीं कर देना, इधर से ऐसे नहीं करना, इसको इससे रोटेट कर देना, 180 डिग्री एंगल पर क्या है रोटेट कर देना है, ठीक है, जिसके कारण ये वाला पहला कार्बन इधर आ जाएगा, 4 नंबर इधर आ जाएगा। तो यहाँ पे दूसरा कार्बन H, यहाँ पे तीसरा कार्बन H, यहाँ पर OH, यहाँ पे हाइड्रोजन, इसका ये देखो चौथा कार्बन यहाँ पे आ गया कि नहीं, तो यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे क्या लगा है CH2OH, ठीक है। अब देखिए सबसे पहला हमें किसको जोड़ना है, किसको जोड़िए, फास्फेट को। तो तीसरे कार्बन से जोड़ना है, तो हमें क्या करना है, यहाँ से OH रिमूव कर देना है, फिर क्या जोड़ देना है, ऑक्सीजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है, ये जुड़ गया। फिर पांचवें कार्बन से भी जुड़ना है, तो यहाँ पे देखो पांचवें कार्बन से भी जोड़ दीजिए, यहाँ पे ऑक्सीजन, फास्फोरस, डबल बॉन्ड, ठीक है, जोड़ दिए। नेक्स्ट देखो यहाँ पे ये क्या है, पहला कार्बन है कि नहीं, देखो ये नंबर पहला कार्बन है,
ये दूसरा है, ये तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, ये पांचवा कार्बन है। ठीक है, पहले कार्बन से क्या जोड़ना हमें है, नाइट्रोजनस बेस। तो हमने बताया था क्या, देखिए साइटोसिन के साथ कौन जुड़ता है, ट्रिपल बॉन्ड द्वारा हाइड्रोजन, कौन सा, ग्वानिन जुड़ता है। तो इस स्थान पे क्या जोड़ दीजिए, ग्वानिन। पहले कार्बन से यहाँ साइटोसिन, तो इसके पहले कार्बन से ग्वानिन जुड़ेगा। फिर से वही स्ट्रक्चर बनाइए, ठीक है। पहला कार्बन यहाँ पे हाइड्रोजन OH, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन OH, यहाँ पे क्या है HCH2OH। ठीक है, फिर से वही करिए, यहाँ से OH रिमूव करिए, यहाँ से भी OH रिमूव करिए, दोनों स्थानों से क्या जोड़ दीजिए, फास्फेट। तो यहाँ पर ऑलरेडी फास्फेट है, इसको जोड़ दिए। यहाँ पे जोड़ दीजिए पांचवें कार्बन से ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, यहाँ से पहले कार्बन से जोड़िए, पहले कार्बन से यहाँ हाइड्रोजन रिमूव करिए, यहाँ से क्या करिए, एडेनिन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा कौन जुड़ता है, थाइमिन, थाइमिन को अटैच करा दीजिए, हो गया स्ट्रक्चर। तो देखो यहाँ पे पहले, यहाँ पे देखो किस कार्बन से जुड़ा था, पांचवें कार्बन से, लास्ट में यहाँ पे देखो तीसरे कार्बन से। यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में कहाँ से जुड़ा है, किस पे, किससे, तीसरे कार्बन से जुड़ा है, लास्ट में देखो किससे, पांचवें कार्बन से। तो एक एंड क्या है 3 प्राइम है, दूसरा 5 प्राइम। देखो इधर स्ट्रक्चर यही बताए थे कि नहीं, देखो एक एंड क्या 3 है तो दूसरा 5 है, यहाँ पे देखो एक 3 है तो दूसरा 5 है, ये बताए थे कि नहीं। तो वही सेम स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे बनाया है कि मॉलिक्यूलर बेस पर कैसा स्ट्रक्चर है। अब देखिए नेक्स्ट, सब में कौन कौन सा हाइड्रोजन, कौन कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है। देखो ये शुगर है, ये क्या है, डीऑक्सीराइबोस शुगर है। डीऑक्सीराइबोस शुगर से क्या जुड़ा है, नाइट्रोजन बेस। तो यहाँ पे जो बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है, जो नाइट्रोजन है, मतलब साइटोसिन जो जुड़ा है किससे, शुगर से। तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड है, ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड। कौन सा, एन मतलब नाइट्रोजनस ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है, एन ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड। कहेंगे एन ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड किसके बीच होता है, शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस, मतलब उनके। यहाँ पर भी ये ग्वानिन नाइट्रोजनस बेस है कि नहीं, और ये शुगर है, तो यहाँ पर भी बॉन्ड कौन सा, यही। यहाँ पर भी बॉन्ड कौन सा, एन ग्लाइकोसिटिक, यहाँ पर भी एन ग्लाइकोसिटिक। ठीक, नेक्स्ट देखो, ये नाइट्रोजनस बेस, ये नाइट्रोजन है, दोनों आपस में नाइट्रोजनस बेस जो किस बॉन्ड द्वारा जुड़ते हैं, तो किससे, हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ते हैं। किससे, हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा क्या होता है, वो रहेगा, किससे, हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा क्या होते हैं, ये अटैच होते हैं। यहाँ पर भी, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ पे कितने, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है। हो गया कि शुगर नाइट्रोजनस बेस ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड द्वारा, और नाइट्रोजनस बेस एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा। अब देखिए नेक्स्ट, ये शुगर है, सॉरी ये फास्फेट है, ये शुगर है। तो फास्फेट शुगर एक बॉन्ड द्वारा अटैच्ड है, इस बॉन्ड का हम नाम देते हैं कौन सा, फास्फो एस्टर बॉन्ड। क्या नाम देते हैं, फास्फो एस्टर बॉन्ड कहते हैं। क्या नाम देते हैं, फास्फो एस्टर बॉन्ड कहते हैं। तो फास्फो एस्टर बॉन्ड किसके किसके बीच में, फास्फोरस प्लस शुगर के बीच में प्रेजेंट है। तो देखो एक शुगर से कितने फास्फेट जुड़े हैं, एक इधर जुड़ा है, एक इधर, इसलिए हम क्या नाम देते हैं, फास्फो, यहाँ पे लगा देते हैं डाई एस्टर बॉन्ड, मतलब 2 एस्टर बॉन्ड लगाए। फास्फेट से शुगर से कितने बॉन्ड बने, 2 एस्टर बॉन्ड बने हैं, इसलिए हम नाम देते हैं फास्फो डाई एस्टर। यदि आपसे पूछा जाए कौन सा बॉन्ड होता है शुगर और फास्फेट के बीच, फास्फो एस्टर बॉन्ड। कितने बॉन्ड होते हैं, 2, तब हम नाम देंगे फास्फो डाई एस्टर बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम आगे देखेंगे। बस।